अब फ्रूट कस्टर्ड तो ऐसी चीज़ है भाई, सबको पसंद आ जाता है खास करके गर्मियों में। लेकिन किसी किसी को ऐसा लगता है कि गाढ़ा हो गया, किसी को लगता है पतला हो गया, कभी कभी ठीक से सेट नहीं हो पाता है। तो आज मैं बताऊंगी सही रेशियो और मेजरमेंट्स के साथ परफेक्ट क्रीमी और वेलवेटी कस्टर्ड कैसे घर पे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है टोटल 1 लीटर दूध। तो दूध जो है पहले से ही बॉईल किया हुआ है। अब पूरा दूध मैंने इसमें बड़े वाले जार में डाल दिया और इसी में से मैंने सिर्फ आधा कप दूध अलग करके रखा है पहले से ही स्लरी बनाने के लिए। अब इस वाले दूध को बॉईल करने डाल देंगे और इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। आप चाहें तो फुल फैट दूध यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। लेकिन अगर आप रेगुलर दूध भी यूज़ करेंगे ना, घर पे जो भी आता है उससे भी अच्छा बनता है। तो अच्छा सा उबाल आ गया है। अब गैस का फ्लेम हमको लो करना है और इसको थोड़ा सा और पकने देंगे। आप चाहे तो इस स्टेज में इसमें आधा कप फ्रेश क्रीम या फिर घर की मलाई भी फेंट करके डाल सकते हैं एक्स्ट्रा क्रीमीनेस के लिए। लेकिन मैं आज नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं आगे क्रीम के साथ कुछ करने वाली हूँ। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप भर के शक्कर। तो इतनी शक्कर ना एकदम परफेक्ट मिठास देती है कस्टर्ड को, क्योंकि क्या होता है ना, कस्टर्ड जब ठंडा होता है ना तो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं लगता है। तो इसको भी मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि शक्कर का जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो इसको लो फ्लेम पे आप छोड़ सकते हैं पीछे। दूसरी तैयारी हमको ये करनी है। यहाँ पे मैंने लिया है बोल, इसमें हम डाल देंगे, ध्यान दीजिएगा, 6 टेबल स्पून ऑफ वेनिला कस्टर्ड पाउडर। ईजिली मिलता है मार्केट में, मतलब कि हर आधे लीटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 3 टेबल स्पून। और इसमें हम डाल देंगे दूध आधा कप जो कि हमने साइड में करके रखा था और इसको विस्क करते जाएंगे ताकि कोई भी लम्प्स ना रहे इसमें। तो दूध जो हमने इसमें ऐड किया है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए या फिर फ्रिज का। कभी भी कस्टर्ड पाउडर डायरेक्टली गर्म दूध में नहीं ऐड किया जाता है वरना उसमें लम्प्स पड़ जाते हैं। चलिए दूध भी चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया है, शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो इस घोल को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और साथ ही साथ मिक्स करते जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करीबन 1 से 2 टेबल स्पून के आसपास डालते जाइए और साथों साथ मिक्स करेंगे ना। आप यहाँ पे विस्क भी यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से मिक्स होता है। तो डालते जाइए और लगातार चलाते जाइए। इसको बीच में इस वक्त बिल्कुल नहीं छोड़ना है वरना एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा और छोटे छोटे पीसेस दिखेंगे कस्टर्ड में। वैसा हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। एकदम स्मूथ क्रीमी और वेलवेटी टेक्सचर का कस्टर्ड हमको बनाना है। तो पूरा मैंने ऐड कर दिया और इसको ऐड करने के बाद 3 से 4 और मिनट के लिए पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। ध्यान दीजिएगा मीडियम फ्लेम पे, थोड़ा थोड़ा बीच में चलाते रहिएगा क्योंकि गाढ़ा हो गया है ना अभी दूध, तो नीचे लग सकता है। और इतनी देर में क्या होगा, कस्टर्ड पाउडर का जो कच्चापन है ना वो भी पूरे तरीके से निकल जाएगा। वरना खाने में ना क्या होता है, थोड़ा सा पाउडरी सा फील होता है, वैसा हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ये देखिए करीबन 4 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा गाढ़ा हो गया, ऊपर मोटे मोटे बबल्स आपको दिख रहे हैं उबलते समय। थिक पोरिंग कंसिस्टेंसी का, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी थिक पोरिंग कंसिस्टेंसी का है। तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल ऐसा ही कस्टर्ड पसंद करते हैं। और मैं आपको बैक ऑफ द स्पून से भी दिखाती हूँ। ये देखिए जब आप डिवाइड करेंगे ना इस तरह से तो बिल्कुल सेट होना चाहिए, मिक्स नहीं हो जाना चाहिए, मतलब कि परफेक्ट है। तो इस स्टेज पे जब आप आएंगे तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए। देखा आपने कितने सारे मैंने आपको टिप्स बता दिए परफेक्ट इसको गाढ़ा बनाने के लिए। और इसको भी ट्रांसफ़र कर लेंगे दूसरे बोल में ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए, क्योंकि ठंडा होने के बाद ना और ज़्यादा गाढ़ा और सेट हो जाता है। अब गरम कस्टर्ड में या फिर हल्के गरम कस्टर्ड में भी कोई भी फ्रूट्स नहीं ऐड करेंगे, इसको आने देंगे रूम टेम्परेचर पे। तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ जब तक कि व्हिप अप कर लेते हैं हमारी क्रीम। तो बोल में मैं ले रही हूँ आधा कप भर के चिल्ड व्हिपिंग क्रीम। इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। काफ़ी सारे वीडियोस में मैंने आपको बताया कि इसको कैसे बीट किया जाता है। इसको लगातार बीट करते जाइए जब तक कि स्टिफ पीक्स पे ना आ जाए। ये देखिए तो क्रीम भी अच्छे से व्हिप अप हो गई है। इसको मैं क्या कर रही हूँ, इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ पाइपिंग बैग में। इसको फ्रिज में रख देंगे जब तक हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। दूसरी तैयारी, फ्रूट्स भी कट करके रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एप्पल। इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए।
कीवी यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा अनार। ग्रेप्स मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रीन और रेड वाले, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। और स्ट्रॉबेरी भी सीजन में है तो स्ट्रॉबेरी भी यूज़ कर लेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बनाना, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कस्टर्ड के साथ। तो सारे फ्रूट्स को इस तरह से चॉप अप कर लीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी पानी वाला फ्रूट या फिर बहुत खट्टा फ्रूट मत यूज़ कीजिएगा, जैसे कि ऑरेंज, वाटरमेलन वगैरह। और कीवी भी आप चेक कर लीजिए, अगर बहुत खट्टी है तो मत यूज़ करना। चलिए कस्टर्ड भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए रूम टेम्परेचर पे आ गया है, तो इसमें हम डाल देंगे सारे फ्रूट्स। और थोड़े बहुत फ्रूट्स ना रिजर्व करके रख दीजिए टॉपिंग के लिए। और फिर इसको मिक्स एंड फोल्ड करना है, हल्के हाथों से मिक्स करते जाइए। ये देखिए इस तरह से। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा टोस्ट करके, वो भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो हल्का सा मैंने मिक्स कर लिया। अब इसको फ्रिज में सेट होने देंगे कम से कम 2 से 3 घंटों के लिए, और आप ज़्यादा रखेंगे तो और भी अच्छा। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए अच्छे से सेट हो गया है कस्टर्ड, ऊपर सतह से ही पता चल रहा है आपको, और पहले से काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा भी हो गया है। तो हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी का बनता है। अगर आपको पतला चाहिए तो थोड़ा सा पहले से ही बॉईल किया हुआ दूध यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसको कर लेते हैं सर्व। तो सबसे पहले मैं सर्व कर रही हूँ इस सर्विंग बोल में। तो सारा इसमें डाल दीजिए। तो सारे फ्रूट्स आप देख सकते हैं अच्छे से चिल्ड हो गए, कोट हो गए एकदम गाढ़े कस्टर्ड के साथ। बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग डेजर्ट है और काफ़ी आसानी से भी बन जाता है। और इसके ऊपर गार्निश कर लेंगे थोड़े से फ्रूट्स जो कि हमने बचा के रखे थे। ये देखिए कितना ज़्यादा कलरफुल लग रहा है। तो ये है हमारी प्लेटिंग नंबर 1। दूसरा तरीका भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया ये बोल स्टैंड वाला, यानी कि प्याला। आप चाहें तो छोटे छोटे ग्लासेस यूज़ कर लीजिए, इसमें डाल दीजिए। और इसको पूरा नहीं भरना है, ऊपर से हम गार्निश कर लेंगे व्हिप क्रीम के साथ। ये देखिए इस तरह से इसे स्वोल बनाते जाइए। आप चाहे तो नॉर्मली सिर्फ स्पून से भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे ज़्यादा सुंदर लगता है। और अगर आपको क्रीम नहीं यूज़ करना है ना, तो आप सर्विंग के समय वेनिला आइसक्रीम भी डाल के दे सकते हैं। ये देखिए लग रहा है ना ये भी मज़ेदार। तो ये है हमारी प्लेटिंग नंबर 2। नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पे ये टॉल ग्लास। आप चाहें तो इसके लिए शॉर्ट ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कस्टर्ड। फिर मैं पाइप कर रही हूँ थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम, एक थिक लेयर इसकी बना लीजिए। फिर से डाल देंगे थोड़ा सा कस्टर्ड और फिर से क्रीम। तो क्रीम को यहाँ पे मैं swirl करके बना रही हूँ। आप कैसे भी क्रिएटिव बन सकते हैं यहाँ पे इस डेजर्ट के साथ। और ऊपर से गार्निश कर लेंगे थोड़े से और फ्रूट्स के साथ। ये देखिए ये वाली प्लेट भी बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है और काफ़ी सुंदर और प्रेजेंटेबल लगती है। तो ये है हमारी प्लेटिंग नंबर 3। इन तीनों में से आपको कौन सी पसंद आई? प्लेटिंग नंबर 1, प्लेटिंग नंबर 2 या प्लेटिंग नंबर 3? और खाने में तो इतना मज़ा आता है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। एकदम स्मूथ क्रीमी वेलवेटी टेक्सचर का कस्टर्ड और जो बाइट और क्रंच आता है ना नेचुरल फ्रूट्स का, बहुत मज़ा आता है। परफेक्ट डेजर्ट है समर्स के लिए, तो इसको ट्राई ज़रूर करना। भले एक मील स्किप कर लेना, लेकिन इस ठंडे ठंडे फ्रूट कस्टर्ड को ज़रूर एंजॉय करना। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना नए वीडियो के लिए।